कहानी की शुरुआत में हमें गलीवर को दिखाया जाता है जो कि सोकर उठता है और अपने डेली रूटीन की तरह नाचते गाते नहाने लगता है। गलीवर एक न्यूज़पेपर की कंपनी में काम करता है और एक दिन गलीवर की कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आता है जिसका नाम डैन होता है। दरअसल गलीवर इनसे सीनियर होता है इसीलिए वो उसका बॉस होता है। और एक दिन ये लोग लिफ्ट से बाहर निकल रहे होते हैं और तभी हमें गलीवर के क्रश को दिखाया जाता है जो कि एक जर्नलिस्ट होती है जिसका नाम डैर्सी होता है। और गलीवर सालों से उसे पसंद करता है लेकिन उसे आज तक बताने की हिम्मत नहीं होती है। उस दिन के बाद से डैन एक नोटिस पेपर लेके आता है और बताता है कि कंपनी के हेड ने उसका प्रमोशन कर दिया है, जबकि गलीवर 10 साल से यहाँ काम कर रहा होता है लेकिन यहाँ पर कोई भी उसके रिस्पेक्ट नहीं करता है। प्रमोशन भी बहुत दूर की बात है। डैन उसे बताता है कि तुम बात करने में बहुत ज्यादा डरते हो इसीलिए आज तक तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। और गलीवर उदास होकर वहाँ से चला जाता है और तभी वो देखता है कि डार्सी अभी तक काम कर रही है। गलीवर हिम्मत करके वहाँ पे जाता है। डार्सी के सामने उसकी आवाज नहीं निकलती इसीलिए वो हिम्मत करके कोई से पेपर उठाता है और ये देखकर डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम ट्रैवल राइटिंग असाइनमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। गलीवर को कुछ समझ नहीं आता लेकिन फिर भी वो डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए हाँ कर देता है और वो इंटरनेट से आर्टिकल को निकाल कर अपने ब्लॉग में कॉपी पेस्ट करके अगले दिन डार्सी के पास जमा करा देता है, जिससे डार्सी देख के काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे एक काम के लिए ऑफर करती है। बोलती है कि तुम बरमूडा ट्रायंगल के पास जाओ, वहाँ पर गायब होने वाले शिप पर एक आर्टिकल लिखो। गलीवर डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है और अगले दिन गलीवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए उड़ान भरता है और वहाँ पर एक आदमी से मिलता है जो गलीवर को एक बोट देता है और समझाता है कि बोट को कैसे चलाना है। और गलीवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए अकेले ही निकल जाता है। शुरुआत में उसे काफी मजा आता है लेकिन उसके बाद वो रोबोट बनाने वाली बुक को पढ़ने लगता है और बुक को पढ़ते ही पढ़ते वो सो जाता है। और जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा तूफान है और वो जल्दी से लाइफ जैकेट को पहन लेता है लेकिन वो तूफान उसकी बोट को अपने अंदर ले लेता है। और कुछ देर बाद जब गलीवर को होश आता है और जब वो आंख खोलता है तो वो देखता है कि वो अपनी पूरी बॉडी को हिला नहीं पा रहा। जब वो गर्दन उठाकर देखता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे आदमी चढ़े हुए हैं और उन सब का लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि मैं कमांडर हूँ एडवर्ड लिलीपुट का। और कैमरा जूम होने पर हमें पता चलता है कि वो छोटे छोटे लोग रस्सी और लकड़ी से उसको बांधे हुए हैं। और इतने में ही गलीवर खुद को बड़े आसानी से आजाद कर लेता है और बोलता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। और ये सब देखकर एडवर्ड अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो उसे नीचे कराएं और वो लोग गलीवर को नीचे गिरा देते हैं और नीचे गिरते ही गलीवर बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो वो एक गाड़ी पर होता है और ये लोग उसको लिलीपुट ले जा रहे होते हैं। सब लोग गलीवर को देखने के लिए जमा हो जाते हैं। गलीवर को लिलीपुट के राजा थीवडोर के सामने पेश किया जाता है। राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी उसकी हालत पर काफी अफसोस करती है और एडवर्ड से पूछती है कि इस पे इतनी सख्ती क्यों की जा रही है, जिस पर एडवर्ड बताता है कि हमारे दुश्मनों के राज ब्लोफेसिया का जासूस। और इन सब की बातें सुनकर गलीवर बोलता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर राजा का सेक्रेटरी बताता है कि तुम दुनिया के सबसे महान साम्राज्य लिलीपुट में हो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गलीवर को एक जेल के अंदर बंद कर दिया गया और वहाँ पर गलीवर को एक और कैदी मिलता है जिसका नाम हॉर्सियो होता है। और इन दोनों को एडवर्ड ने यहाँ पर कैद कराया हुआ था, जिसके बाद एडवर्ड वहाँ पे आ जाता है और वो इन दोनों को धमकी देने लगता है और बोलता है कि मैं अगर चाहूँ तो तुम दोनों को यहाँ पर जिंदगी भर के लिए कैद करके रख सकता हूँ। जिसके बाद एडवर्ड गलीवर को खेत में ले जाता है और उससे खेत को जुतवाता है और तभी उनका दुश्मन राज ब्लोफेसिया उन पर हमला कर देता है, जिनका प्लान होता है प्रिंसेस को कैदी बनाकर महल पे आग लगा देना। और ये सब देखकर एडवर्ड हीरो बनता है और अपने सिपाहियों से बोलता है कि राजकुमारी को सिर्फ मैं ही बचाने जाऊंगा, तुम में से कोई उन्हें नहीं बचाएगा। और हॉर्सियो गलीवर से कहता है कि एडवर्ड टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा, जिसके बाद गलीवर ब्लोफेसियो के सिपाहियों को अपने उंगली से उठाकर नीचे फेंक देता है और प्रिंसेस को आजाद कर देता है। लेकिन राजा और उनके सेक्रेटरी महल के अंदर फंसे होते हैं जहाँ पर आग लगी होती है। गलीवर जल्दीबाजी में महल के ऊपर सू कर देता है और आग बुझ जाती है। वहाँ के लोग उसको देख के तालियां बजाने लगते हैं और ऐसा करके राजा की जान बच जाती है। और ये सब देखकर राजा हॉर्सियो और गलीवर को आजाद करा देता है और शाम को उन दोनों को डिनर पे इनवाइट करता है। और ये सब देखकर एडवर्ड काफी गुस्से में आ जाता है। राजा गलीवर से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। गलीवर बताया कि मैं मैनहट्टन से आया हूँ। गलीवर पहली बार खुद को हीरो महसूस कर रहा होता है इसीलिए वो वहाँ का प्रेसिडेंट बताता है और सबने विश्वास कर लिया सिवाय एडवर्ड के। जिसके बाद लिलीपुट के लोग मिलकर गलीवर के लिए एक बहुत बड़ा सा घर बनाते हैं ताकि वो न्यूयॉर्क की तरह यहाँ पर आसानी से रह सके। गलीवर एक बहुत बड़ा थिएटर बनाता है ताकि वो पूरे किंगडम के साथ मूवी देख सके और वो उन लोगों को टाइटैनिक मूवी दिखाता है और बताता है कि ये सब चीजें मेरी साथ हुई है और सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद एडवर्ड पूछता है कि आखिर तुम बच फिर कैसे गए। गलीवर बोलता है कि मुझे बचा लिया गया। और अगले सीन में हॉर्सियो प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और वो इम्प्रेस हो भी जाती है, लेकिन इधर एडवर्ड भी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि प्रिंसेस से उसकी शादी हो जाए। इधर सिपाहियों ने गलीवर की बोट ढूंढ ली थी। गलीवर वहाँ जाता है और अपना फोन ले लेता है जिसमें डार्सी के 12 वॉइस मैसेजेस होते हैं जो गलीवर से बहुत दुखी होती है उसके झूठे आर्टिकल
से और उसके वहाँ से भागने से। गलीवर अब वापस जाकर डार्सी का सामना नहीं करना चाहता, इसीलिए वो सोचता है कि अब वो हमेशा लिलीपुट में ही रहेगा और इस बात से बिल्कुल एडवर्ड खुश नहीं होता। और इधर राजा भी गलीवर को जनरल बना देते हैं और एडवर्ड गुस्से में आकर डिफेंस सिस्टम को बंद कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर ब्लोफेसिया लिलीपुट पर हमला कर देते हैं। और इस बात को रोकने के लिए अब पूरी जिम्मेदारी गलीवर पे होती है, क्योंकि अब वो वहाँ का जनरल होता है और वो डरते हुए पानी के अंदर जाता है और वहाँ के लोगों को डराने की कोशिश करता है ताकि वो लोग डर के वहाँ से भाग जाएं। लेकिन वो लोग गलीवर पे हमला कर देते हैं, लेकिन गलीवर पे कुछ असर नहीं पड़ता है और वो दुश्मनों को जहाजों को लिलीपुट से बाहर निकाल देता है। इधर गलीवर की खूब खातिरदारी की जाती है, बाल कटिंग, मसाज वसाज। इधर प्रिंसेस भी एडवर्ड को रिजेक्ट कर देती है और एडवर्ड गुस्से में जाके दुश्मनों से मिल जाता है और उसके पास गलीवर की बोट से मिली रोबोट बनाने वाली बुक भी होती है और वो लोग एक बहुत बड़ा रोबोट को बना लेते हैं और वो लोग फिर से जाके लिलीपुट पे हमला कर देते हैं। गलीवर फिर से छोटे छोटे लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट है तो वो हैरान रह जाता है और एडवर्ड उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। गलीवर के पास कोई भी रास्ता नहीं होता चैलेंज एक्सेप्ट करने के अलावा और वो रोबोट को पीछे से ढकेलने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है और गलीवर को हार मानने के लिए बोलता है, जिसके बाद गलीवर सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि वो उन सब से झूठ बोला है, वो कोई प्रेसिडेंट नहीं है। और एडवर्ड गलीवर को एक ऐसे आइसलैंड पर भेज देता है जहाँ पर कोई भी जाने को हिम्मत नहीं करता है और जब गलीवर उस आइसलैंड पर पहुंचता है तो एक छोटे से बच्चे उसे कैद कर लेती है और जिस आइसलैंड पर वो होता है वहाँ उससे भी बड़े लोग होते हैं और बच्चे उसे खिलौना समझकर बारबी हाउस में रख देती है। डार्सी भी गलीवर को ढूंढते हुए लिलीपुट में पहुंच जाती है और गलीवर ने पहले ही बता रखा था कि डार्सी उसकी प्रिंसेस है। एडवर्ड ये देख के पहचान जाता है और उसे भी कैदी बना लेता है। वहाँ जाके वो राजा और प्रिंसेस से मिलती है। गलीवर को हराने के बाद एडवर्ड उन सबको कैदी बना लेता है और ये सब देखकर हॉर्सियो गलीवर के पास जाता है और वहाँ के सारे हालात के बारे में उसे बताता है। बच्चे के पास एक नेवी सूट होता है और गलीवर उसे पहनकर वहाँ से निकल जाता है और लिलीपुट जाके डार्सी से मिलता है और वो उसे बताता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, जिसके बाद गलीवर ये डिसाइड करता है कि वो एडवर्ड को चैलेंज करेगा और ये सब वो हीरो बनने के लिए नहीं बल्कि लिलीपुट के लोगों की मदद के लिए कर रहा है। और अगले दिन ये लोग आमने सामने होते हैं। एडवर्ड जल्दी ही गलीवर पे हावी हो जाता है, लेकिन हॉर्सियो गलीवर की मदद करने के लिए रोबोट के अंदर घुस जाता है और अंदर जाके पावर को कट कर देता है, जिसके बाद गलीवर बहुत ही आसानी से एडवर्ड को हरा देता है और सब लोग ताली बजाने लगते हैं। हॉर्सियो की बहादुरी की वजह से प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे मौका मिल जाता है शादी करने के लिए, लेकिन मौका मिलते ही एडवर्ड फिर से प्रिंसेस को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार प्रिंसेस एडवर्ड को अच्छा मजा चखाती है। और इधर डार्सी भी पहली बार गलीवर को किस करती है और गलीवर ब्लोफेसिया और लिलीपुट के लोगों में दोस्ती करा देता है, यानी कि अब इनकी दुश्मनी खत्म हो जाती है और ये लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। और फाइनली ये लोग भी अपनी शिप को रिपेयर करके लिलीपुट को अलविदा बोल देते हैं और कुछ हफ्ते बाद गलीवर अपनी जॉब को छोड़ देता है और वो एक ट्रेवल राइटर बन जाता है और अब ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर